हाँ तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। कक्षा 7 और 8 में इस तरह के प्रश्न काफ़ी हैं आपके, लेकिन शुरुआत करेंगे बहुत सरल से। तो इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं थोड़ा जान लीजिएगा कि चर राशि और अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनके बारे में हमको सही सही मालूम नहीं रहता है, यानी कि जो बदल सकती है, उनका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी क ख अ इस तरह से। तो ये चर राशियां हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है। एक्स का मान 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक कुछ भी हो सकता है। और अचर राशि जो फिक्स है, जो नहीं बदलती हैं, 0 है तो 0 है, 2 है तो 2 है, 10 है तो एक अचर राशि है वो। तो ये अचर राशि के उदाहरण हो गए। अब हम इस तरह के प्रश्न को अपने वहां देखेंगे, अपने प्रश्नावलियों में, अपनी पुस्तकों में देखेंगे। तो एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे बहुत साधारण सा, बहुत सरल सा, x धन 2 बराबर 4। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए बच्चों, इसको हल करने के लिए हम देखते हैं, ये बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर x धन 2 बराबर 4 है। ये x चर राशि हो गई और ये अचर है, यह भी अचर है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये दो पक्ष इसके हैं, ये कहा जाता है बायां पक्ष, ये कहलाता है दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये एक तरह से जैसे तराजू होता है उस तरह की व्यवस्था हम समझ सकते हैं इसको। तराजू में अगर इधर 100 ग्राम है तो इधर 100 ग्राम की कोई वस्तु है तो तराजू संतुलन में रहेगा। तो इसी तरह से यह भी है, इस तरफ जितनी भी राशियां हैं वह राशियां इस तरफ की राशियों के बराबर होनी चाहिए। तो यह एक रैखिक समीकरण कहलाती है और ये संतुष्ट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस तरफ एक राशि जो है हमारी चर है, इसका मान हमको ज्ञात करना होता है। मैं x का मान ज्ञात करिए, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे करने के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए देखिए, यहां पर x है, इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है, जिसका मान 4 हो जाता है। तो क्या करना होगा, इसके साथ अगर 2 जोड़ रखा है तो हम यहाँ पर 2 घटा देंगे दोनों तरफ। तो इसके लिए बहुत आसान सी विधि है, विधियां बहुत सारी हैं, बाद में पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम शुरुआत में सरल विधि से शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि दोनों पक्षों में यह जो 2 यहां पर जुड़ा हुआ है, तो 2 को हम घटा देते हैं दोनों तरफ। मैं 2 घटाने पर, क्योंकि यहां अगर 2 जुड़ा है तो 2 घटाने पर यह समीकरण बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी दोनों तरफ। अगर यहाँ पर आगे चल के देखेंगे, अगर यहाँ पर ऋण होता है तो जोड़ते हैं, धन होता है तो घटाते हैं, गुणा होता है तो उसका उल्टा भाग कर देते हैं, भाग होता है तो उसका उल्टा गुणा करते हैं। फिलहाल इसको देखिए, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर क्या हो जाएगा, x धन 2 ऋण 2 बराबर 4 ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा, यहाँ x रहेगा, 4 से 2 घट जाएगा 2, तो x बराबर 2 हमारा उत्तर आ गया। अब ऐसा ही एक प्रश्न करके देखें। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई प्रश्न है, y ऋण 4 बराबर 12 में y का मान कितना हो जाएगा, यही चीज करेंगे दोनों पक्षों में। तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे हम इसमें, दोनों पक्षों में यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो चर राशि है उसके साथ क्या लगा हुआ है। यहां पर इसके साथ 4 का घटा हुआ है, 4 घटाने का चिन्ह के साथ लगा हुआ है, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम, इसका उल्टा करना पड़ेगा। 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, y ऋण 4 धन 4 बराबर 12 धन 4, दोनों पक्ष में यहाँ भी एक ही चीज करनी है। तो y से 4 घटा दिया, ये ऋण 4, ये धन 4, ये 0, तो इसलिए ये y बराबर हो जाएगा
बाहर में 4 जोड़ देंगे, y बराबर 16। ट्राई करके देखिए, इस पर कुछ आधारित, इस पर आधारित कुछ और प्रश्न आपको दे रहा हूं अलग से, उनको करने की कोशिश करेंगे इसी को देख करके। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करते हैं कल से आगे की। कल हमने आपको कुछ रैखिक समीकरण को हल करना बहुत सरल से और सरल विधि के द्वारा बताया था। थोड़ा सा उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं आज, जो इस तरह के प्रश्न होंगे आपकी प्रश्नावलियों में। एक उदाहरण लेके देखते हैं। 2x धन 4 बराबर 12 में x का मान ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं। तो जैसा हमने कल बताया था कि दो पक्ष होते हैं किसी भी सरल समीकरण के, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इस तरफ का मान इस तरफ के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ एक चर राशि है, इसलिए इस चर राशि का मान हमको ज्ञात करना होता है। और इस चर राशि के साथ हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी अचर राशि इसमें लगी पड़ी है, लगी हुई है, उसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। x के साथ 2 है, यानी कि 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुणा मानते हैं। तो x का 2 से गुणा हुआ है, यानी कि 2x है, और उसके साथ 4 जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसको 2 चरणों में करते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोनों पक्षों में। 4 जुड़ा हुआ है तो 4 दोनों पक्षों में घटा देते हैं, उल्टा करते हैं, जोड़ होता है तो घटाते हैं। 4 घटाने पर क्या हो जाएगा, 2x धन 4 ऋण 4 बराबर 12 ऋण 4 बराबर हो जाएगा 2x 0 हो जाएगा। ये धन 4 है, ये ऋण 4 है, बराबर 12 में से 4 घटा देंगे 8 हो जाएगा। और फिर अब स्थिति क्या होगी, यहाँ पर 2x बराबर 8 है, अभी भी यह समीकरण हल नहीं हुई है। अभी भी x जो चर राशि है इसका मान अभी भी नहीं आया है, इसके साथ अभी 2 का गुणा हुआ है। तो इस गुणा के चिन्ह को सही करने के लिए, इसको हटाने के लिए, ये गुणा है तो हम दोनों पक्षों में फिर से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में किससे भाग करेंगे, ये जो गुणा हुआ है x के साथ 2 का, 2 से भाग करने पर भाग कर दें। 2x का भाग, 2x में 2 का भाग बराबर 8 में 2 का भाग। इस 2 का भाग यहाँ करेंगे तो ये एक बार चले जाएगा, 1x हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे x हो जाएगा। और इसका भाग यहाँ देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर 4। x बराबर 4 इसका उत्तर हो गया है। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे की जाती है देखते हैं। x का मान जो आया है 4, इसको इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण में रखने पर 2 गुणा इस x के बदले 4 रख देंगे, तो 2 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 4 धन 4 बराबर 12, 2 चक्को 8 धन 4 बराबर 12। अब क्या हो जाएगा, 12 बराबर 12। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस
इसका मतलब दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया, 12 बराबर 12, तो ये समीकरण एकदम सही है। हम यहां से लेकर चले थे इधर से, ये दो पक्ष थे हमारे, तो दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया, तो इसका मतलब जो x का मान 4 है वह एकदम सही है। इस तरह से इनकी जांच की जा सकती है। एक और प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा हट के होगा, इसी तरह का प्रश्न। 8y ऋण, यह हो जाएगा 8y ऋण 10 बराबर 4। इसी तरह से करके देखें। दो पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्षों में हमको अब क्या करना पड़ेगा, ये 10, चाहे तो हम इस y में से इस 8 को भी मैंने अलग कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं, ये ज्यादा सुविधाजनक लगेगा। तो हम इस 10 को अलग करने के लिए, क्योंकि ये 10 इसमें घटा हुआ है इस पक्ष में, तो यहां हम इसको दोनों पक्षों में 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ने पर हो जाएगा 8y ऋण 10 धन 10 बराबर 4 धन 10। फिर हो जाएगा, हट गया, 8y बराबर 4 धन 10 14। फिर से एक नई समीकरण दिख रही है जहां पर अभी भी y का मान नहीं निकला है पूरी तरह से। फिर हम अगले चरण में जाते हैं। दोनों पक्षों में, क्योंकि ये 8 यहाँ पर गुणा हुआ है, तो गुणा को हटाने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा। 8 से भाग करने पर, कर दें भाग, दोनों पक्षों में 8 का भाग कर दीजिए, 14/8, ये एक बार कर गया, एक y यानी कि सीधे y बराबर 14/8। 14/8 अब सीधे भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन यह सरल भिन्न में परिवर्तित हो सकता है। जैसे 4 का भाग दे देंगे, नहीं जाएगा, 2 का भाग देते हैं, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14, यानी कि यह आएगा y बराबर 7/4। इसकी भी जांच की जा सकती है। जांच करने के लिए क्या कर देंगे, हम इस समीकरण में y का मान रख दें। 8y ऋण 10 बराबर 4 में y बराबर 7/4 रखने पर क्या हो जाएगा, 8 गुणा 7/4 ऋण 10 बराबर 4। दो तरह से हो सकता है, 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 सत्ते 14, या फिर 8 सत्ते 56, फिर 4 का भाग इसमें देंगे, 14 आएगा, तो ऐसे भी 14 ही आएगा। 14 ऋण 10 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4। तो यह समीकरण संतुष्ट हो गई। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह से इन समीकरणों को हल किया जाता है। कुछ उदाहरण आपको अभ्यास के रूप में दिए जाएंगे अलग से हल करने के लिए, फिर देखते हैं। अब कुछ और प्रश्न भी हैं, इनको देखते हैं। सरल समीकरण में इस तरह के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। जैसे 8n/3 बराबर 12 है। एक ही विधि को अगर अभी हम लेके चलेंगे ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, और भी कई विधियां हैं, हम केवल इस पर बात अभी कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दो पक्षी हैं, तो इसमें हम 8n/3 बराबर 12, यह बायां पक्षी है दायां पक्षी है, इस पर क्या हुआ है, m जो चर राशि है यह 8 से गुणा भी है और 3 से भाग भी है। तो हम पहले भाग के
जो जितने से भाग हुआ है इसको अलग करना चाहते हैं तो भाग वाली संख्या से ही हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 8m/3 बराबर 12 गुणा 8m/3 गुणा 3 बराबर 12 गुणा 3। ये 3 से 3, क्योंकि ये बट्टा में है, भाग जाएगा तो एक बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 8m बराबर 12 × 36। एक फिर से नई समीकरण बन गई है, जहां पर m 8 से गुणा हुआ है तो इसको हटाने के लिए हम 8 से भाग करेंगे। फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से भाग करने या भाग देने पर 8m भाग का मतलब बट्टा भी होता है, 8m/8 बराबर 36/8। एक बार भाग चले गया, 8 का भाग सीधे 36 में नहीं जाता है, इसको कुछ सरल कर लें जिस संख्या का भाग दोनों में चले जाए। जैसे 4 का भाग जा सकता है 4 दूनी 8, 4 9 36, तो रहा m बराबर 9/2। इसका उत्तर आएगा। अब इसकी जांच हम करें, जांच करने के लिए वही विधि अपनानी है, क्या कि m का मान या m बराबर 9/2 को समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण यह है हमारे पास 8m/3 8 गुणा 9/2 बट्टा 3 बराबर 12। तो क्या हो जाएगा, चार गुणा 9/3 बराबर 12, 4 9 36, 36/3 बराबर 12। 3 का भाग 36 में 12 बार जाता है, 12 बराबर 12। तो ये समीकरण संतुष्ट हुई। बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो इस तरह से हम इस रूप में जो भी समीकरण होंगे सभी को हल कर सकते हैं। यही देखना है कि समीकरण में गुणा है तो भाग कर देंगे, भाग है तो गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, और फिर अगले चरण में जाएंगे। अगले चरण में भी वह संतुष्ट नहीं होता है कि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि वह गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, धन हो रहा है या ऋण हो रहा है, और इस तरह से उसका मान निकाल लेंगे। और जो ये उत्तर आता है, यह उत्तर सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम उसका मान उस समीकरण में रख देते हैं। उस समीकरण में रखने से क्या होगा कि वह पता चल जाएगा। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। धन्यवाद।